नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सर मिर्ज़ापुर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्त आज हम लोग अपने हिंदी के अगले टॉपिक अर्थात अव्यय का अध्ययन आज हम लोग करेंगे दोस्त। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले अव्यय के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे कि अव्यय क्या है, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले अव्यय, पहले आप समझिए कि अव्यय क्या है। अव्यय देखिए, व्यय में अ उपसर्ग लगा है। अ क्या है? अ उपसर्ग है। ठीक, अ उपसर्ग है। अ माने क्या होता है? अ माने होता है नहीं। ठीक, और व्यय माने क्या होता है? व्यय माने होता है परिवर्तित हो जाना या खर्च हो जाना, ठीक है, या सम्मिलित हो जाना। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे साहित्यिक भाषा में हम अ का अर्थ नहीं से अर्जित करेंगे और अ का मतलब कि नहीं से हम लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो अव्यय उपसर्ग लगा, अ उपसर्ग लगा हुआ है और अ माने होता है नहीं, और जो है, और व्यय माने क्या होता है? व्यय माने होता है परिवर्तित हो जाना या मिल जाना या खर्च हो जाना। ठीक, और अ लग गया तो वह शब्द क्या बन जाएगा कि जो परिवर्तित न हो, जो खर्च न हो, जो सम्मिलित न हो। ठीक, अब आप समझ गए कि अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? कि जो परिवर्तित न हो, जो खर्च न हो या जो सम्मिलित न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक, अब परिभाषा देखिए इसकी, आप कैसे कहेंगे? ऐसे शब्द जिनको हम किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते उसे हम अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जिनको हम किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम अव्यय कहते हैं। समझ गए आप? तो ऐसे शब्द अर्थात उनका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग नहीं बनेगा, वचन में भी परिवर्तित नहीं कर पाएंगे आप, लिंग में ही परिवर्तित नहीं कर पाएंगे आप, कारक विभक्तियों की भी स्थिति में आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण किसी भी नियम पे आप उन शब्दों को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं दोस्त अव्यय शब्द। ठीक, अब जैसे देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसे शब्दों में होते हैं जैसे मान लीजिए, जैसे आज, अभी, तुरंत, आज, अभी, तुरंत, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, चूंकि, ताकि, चूंकि, ताकि। तो ऐसे ढेर सारे शब्द हैं दोस्त अव्यय के, जिसको हम किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। अब इसको आप देखें, जैसे आज है तो आज का स्त्रीलिंग भी आज होगा, आज का पुल्लिंग भी आज होगा, अब एक वचन में भी आज होगा, बहुवचन में भी आज होगा। और तो कहने का मतलब यह है कि यह जो आज शब्द है इसको हम किसी भी स्थिति में दोस्त परिवर्तित नहीं कर सकते, तो यही है क्या? अव्यय है। और इस तरह के ढेर सारे शब्द हैं जो अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आप अव्यय की परिभाषा समझ गए ना कि ऐसे शब्द जिनको हम किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, खर्च नहीं कर सकते, सम्मिलित नहीं कर सकते, उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक, समझ गए आप? अब अगले पॉइंट में हम चलेंगे, अव्यय के प्रकार। अगला क्या है? अव्यय के प्रकार, अर्थात अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यह जानिए कि अव्यय मुख्य 4 प्रकार के होते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो पहला होता है वह क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अव्यय के प्रकार। ठीक, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। एक बार रिवीजन करते रहे हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, सर्वनाम 6 प्रकार, विशेषण 4 प्रकार, और क्रिया 2 प्रकार की होती है दोस्त। एक होता है कर्म के आधार पे और एक होता है प्रयोग के आधार पे। तो कर्म के आधार पे क्रिया 3 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। और
प्रयोग के आधार पर क्रिया 8 प्रकार की होती है। ठीक, आगे क्रिया के बाद आप पढ़ रहे हैं जो है क्रिया के बाद आप विशेषण, विशेषण बता दिए 4 प्रकार के, और विशेषण के बाद क्या अव्यय, तो अव्यय भी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। यह परीक्षा में पूछ लेता है, यही पूछ लेता है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो यह आप जानते रहे। ठीक है, अव्यय के प्रकार, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं दोस्त, इसको आप देखेंगे। जो पहला है, पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक अव्यय। तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और तीसरा होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसको दोस्तों संबोधन बोधक अव्यय भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे 4 अव्यय होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंधवाचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा संबोधन विस्मयादि बोधक या संबोधन बोधक अव्यय। ठीक, तो ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, और इन चारों प्रकार के अव्ययों के बारे में आज हम लोग जानकारी अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, अब क्रिया विशेषण अव्यय देखिए क्या है कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताएं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं दोस्तों क्या, क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है, ये अब इनके आप पढ़े होंगे, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह जल्दी जल्दी लिखता है, वह हौले हौले सुनता है। तो ये जो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी या हौले हौले जो हम शब्द बोल रहे हैं, वह क्या है दोस्त, वह क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वह उसके लिखने की प्रतिक्रिया क्या है, उसके चलने की प्रतिक्रिया क्या है, उसके गाने की प्रतिक्रिया क्या है। ठीक, तो जब क्रिया की प्रतिक्रिया को बताया जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम दोस्तों कहते हैं क्या, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के जो है कि अव्यय होते हैं दोस्त। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के होते हैं, वो हम चारों आपको बता रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम बता दें आपको कि जो 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों भी क्रिया विशेषण की ही, क्रिया की विशेषता बनाते हैं। ठीक है, जैसे पहला होता है स्थानवाचक, स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, स्थानवाचक अव्यय, दूसरा कालवाचक अव्यय, तीसरा परिमाणवाचक अव्यय, परिमाणवाचक अव्यय, और चौथा परिमाणवाचक अव्यय, और चौथा होता है दोस्त रीतिवाचक अव्यय, रीतिवाचक अव्यय। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक अव्यय, कालवाचक अव्यय, परिमाणवाचक अव्यय और रीतिवाचक अव्यय। ठीक, अब देखिए इन परीक्षा में आपसे इतना जो है कि नहीं पूछता है कि कौन सा शब्द कालवाचक का है, कौन सा शब्द रीतिवाचक का है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। तो जो आपका ये स्थानवाचक होता है, जैसे मान लीजिए है क्या, यहाँ, वहाँ, बाहर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इस तरह के सेंटेंस आते हैं दोस्तों, वो होता है क्या, स्थानवाचक अव्यय। ठीक, कालवाचक के अंतर्गत जैसे आज, कल, अभी, तुरंत, परसों। ठीक, तो इस तरह के शब्द क्या होते हैं, कालवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसमें यह भी होगा प्रतिदिन, दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन,
तो इस तरह के शब्द दोस्त आते हैं किसमें, कालवाचक। आप जानते हैं कि काल में, काल का मतलब होता है कि समय, जिस वाक्य में या जिस शब्द में समय का वर्णन किया जाए उसे हम कहते हैं क्या, कालवाचक अव्यय। अगला है आपका परिमाणवाचक अव्यय। परिमाणवाचक अव्यय में आ जानते हैं परिमाण माने होता है नाप तौल, ठीक। जैसे हुआ कि बहुत, खूब, ज्यादा, कम, थोड़ा, ठीक। तो इस तरह के सेंटेंस जो है कि आपके परिमाणवाचक में होता है। जैसे ये भी होता है कि थोड़ा थोड़ा 2 बार, कम कम, बार बार, बार बार। एक बार की परीक्षा में बारंबार पूछा था, तो बारंबार इसी में आएगा, क्योंकि परिमाणवाचक का मतलब होता है कि बहुत ढेर सारी चीजें या बहुत कम चीजें जिसको हम नाप तोल करके बताते हैं, ठीक। अगला है आपका रीतिवाचक अव्यय। तो रीतिवाचक अव्यय दोस्त ऐसा होता है, रीतिवाचक अव्यय के अंतर्गत जैसे हम समय का वर्णन करते हैं, जैसे ऐसे, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे। तो ये सब शब्द किसके अंतर्गत आते हैं दोस्त, रीतिवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसमें आता है कि इसलिए, इसलिए, इसमें आता है इसलिए, हाँ जी, जी। तो इस तरह के शब्द आते हैं किसके अंतर्गत, रीतिवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आप समझ गए कि क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। स्थानवाचक अव्यय, अब स्थानवाचक में हम स्थान का वर्णन करते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अगल बगल, दाएं बाएं, इस तरह का जो है कि वर्णन हम स्थानवाचक में दोस्त करते हैं। अगला है कालवाचक अव्यय। कालवाचक अव्यय में दोस्त हम क्या करते हैं, काल में होता है समय, जिसमें, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में, जिस शब्द में समय का वर्णन हो, जैसे आज, कल, अभी, तुरंत, तुरंत, परसों, प्रतिदिन, दिनों दिन, बारंबार, रातों रात। इस तरह के शब्द हम जो है कि कालवाचक अव्यय के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला है परिमाणवाचक वाक्य। परिमाणवाचक में मापतोल का वर्णन किया जाता है, जैसे बहुत, खूब, ज्यादा, कम, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, कम कम, बार बार। इस तरह के शब्द होते हैं जिसमें दोस्त परिमाणवाचक वाक्य में, सॉरी अव्यय में। अगला रीतिवाचक अव्यय में क्या होता है, रीतिवाचक अव्यय में होता है जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, इसलिए, हाँ जी, जी। इस तरह के शब्द अगर आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि रीतिवाचक अव्यय, ठीक। लेकिन इस तरह के इतने अंदर से आपकी परीक्षा में नहीं पूछता। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि ज्यादा, ज्यादा जो है कि कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधवाचक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। तो बस इतना ही आपसे पूछता है, तो आप जो है कि लिखेंगे कि ज्यादा क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक। समझ गए दोस्त। तो आज हम आगे चलते हैं। अगला है संबंधवाचक अव्यय, ठीक। तो संबंधवाचक अव्यय किसे कहते हैं, पहले आप इसको जाने कि ऐसा शब्द जो कर्ता से अन्य वाक्य का संबंध स्थापित करवाता है, उसे हम कहते हैं क्या, संबंधवाचक अव्यय। आप समझ गए। ऐसा शब्द जो कर्ता से अन्य वाक्यों का संबंध स्थापित करवाता है या करता है, उसे हम कहते हैं क्या, संबंधवाचक अव्यय, ठीक। अब संबंधवाचक अव्यय जो होता है, संबंधवाचक अव्यय का कोई प्रकार दोस्त नहीं होता। इसके अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं, जैसे समान, समान, साथ, संग, परिणय, ठीक है, सहित, बदले, सहारे, सहित, बदले, सहारे, सहित, बदले, सहारे, तक, सा, भर, तक, सा। तो इतने जो शब्द हैं, और ढेर सारे शब्द होते हैं दोस्त, जैसे आपको पढ़ने से यह पता चल जाए कि यह शब्द जो है क्या है, यह शब्द जो है कि संबंध स्थापित करवा रहा है। जैसे मान लीजिए एक शब्द मैं लिखता हूं कि मनुष्य, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। तो रह सकता है, ठीक। आप समझ गए। तो आप समझ लीजिए कि मनुष्य पानी के बिना, अब मनुष्य का संबंध, मनुष्य का संबंध जो है पानी से जोड़ रहा है और पूरे जीवन तक जोड़ रहा है।
अब बिना क्या है इसमें, बिना देखिए दोस्त, बिना क्या है, बिना अव्यय हो गया। तो अब जो बिना है, यह बिना क्या है, बिना अव्यय हो गया। अब संबंध क्या जोड़ रहा है, पानी से। पानी का मनुष्य का संबंध जो है कि जीवन से जुड़ रहा है, किससे, पानी से। अगर पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य नहीं जी सकता। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं बिना भी, जो एक वाक्य जो है कि पूरे सेंटेंस का संबंध स्थापित कर देता है दोस्त। इसे हम कहते हैं क्या, संबंधवाचक अव्यय। ठीक, तो जैसे आप संग देखे होंगे कि मोहन संग रागिनी, रागिनी। ठीक, तो मोहन संग रागिनी, तब क्या है, यह संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं। अब दोनों में विवाह होगा तो विवाह में संबंध बनेंगे। तो कहने का मतलब है दोस्त कि ऐसा सहारे, जैसे मैं आपके सहारे हूं, तो मेरा संबंध आपसे हुआ कि नहीं, भर पेट भर खाना चाहिए। अब खाने का संबंध पेट से हुआ कि नहीं। तक क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि तक का उदाहरण दे रहे हैं कि राम विद्यालय तक गया था। तो यहाँ देखिए राम का संबंध विद्यालय से जोड़ा गया है तक के माध्यम से। तो कहने का मतलब है कि राम विद्यालय तक गया था, तो तक क्या है, तक संबंध है। तो ऐसे एक वाक्य लिख देंगे दोस्त, और उस वाक्य में पूछेंगे कि इसमें बताइए संबंधवाचक अव्यय कौन सा शब्द है। तो आप यह ध्यान देंगे कि कौन सा शब्द इन वाक्य में संबंध स्थापित करवा रहा है, उसी शब्द को आप जो है संबंधवाचक अव्यय कहेंगे। और संबंधवाचक अव्यय में एक बार फिर यूज करते हैं, समान, साथ, संग, परिणय, सहित, बदले, बिना, सहारे, भर, तक, शा, इस तरह के शब्द जो है कि होंगे दोस्त। तो इस तरह के शब्द जिस वाक्य में मिल जाएंगे वो क्या होंगे, संबंधवाचक अव्यय होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे आपका है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब दोस्त होता है यह कि समुच्चय माने होता ही है जोड़ना। समुच्चय माने क्या होता है, जोड़ना। और यही एक ऐसा अव्यय है जो दो वाक्यों को जोड़ता है या तोड़ता भी है। और अव्यय का काम भी है, आपको बता दें कि वाक्यों को जोड़ना या तोड़ना। जिस प्रकार से हमारी बाहरी वस्तु टूट जाती है तो हम फेविक्विक ले करके उसे हम जोड़ देते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो है कि साहित्य में या हिंदी के व्याकरण में बहुत ढेर सारे शब्द ऐसे हैं जो टूट जाते हैं, अर्थात वाक्य ऐसे हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए हम फेविक्विक रूपी इसी अव्यय शब्दों का हम प्रयोग करते हैं दोस्त। ठीक, जो समुच्चय बोधक अव्यय होगा, समुच्चय बोधक मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ दें उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक जो है कि विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दोस्त किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ दें उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, अब समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दोस्त दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण अव्यय, और दूसरा होता है समानाधिकरण अव्यय, और आपका दूसरा होता है व्याधिकरण अव्यय। समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। ठीक, अब ये जो समानाधिकरण अव्यय दोस्त होते हैं ये भी जो है चार प्रकार के होते हैं। ठीक, जो समानाधिकरण अव्यय होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो व्याधिकरण अव्यय होते हैं ये भी चार प्रकार के दोस्त होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अब जो समुच्चय बोधक अव्यय होंगे, कभी कभी पूछता है समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। संबंधवाचक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, संबंधवाचक अव्यय का कोई प्रकार नहीं होता। समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। अब समानाधिकरण अव्यय कितने प्रकार का होता है, तो चार प्रकार का, और व्याधिकरण दोस्त अव्यय कितने प्रकार का होता है, तो ये भी चार प्रकार का। अब देखिए ये कौन कौन से होते हैं चार में। संयोजक बोधक अव्यय, संयोजक बोधक अव्यय। दूसरा विभाजक अव्यय, विरोधक अव्यय।
या विरोधवाचक अव्यय, ऐसे भी कर सकते हैं। संयोजक वाचक अव्यय, विभाजन वाचक अव्यय, विरोधवाचक अव्यय, और अगला है परिमाणवाचक अव्यय। परिमाणवाचक अव्यय, ठीक। अब देखिए इन चारों में क्या क्या है, और एवं तथा, और एवं, और क्या दोस्त, तथा। विभाजन में क्या है, या अथवा, या अथवा, नहीं तो। विरोध में क्या है, विरोध में है पर, परंतु, लेकिन। पर, परंतु, और क्या, लेकिन। परिमाण में क्या है, अतः, इसलिए, एवं। अतः,